हेलो, मेरा नाम नेहा है। उम्र 24 की हो गई, पर दिल अभी भी 16 का है। गांव की हूँ, पर शहर की हवा ने थोड़ा रंग चढ़ा दिया। कद 5'4" का, पर जो है वो भरपूर है। जहाँ होना चाहिए वहाँ थोड़ा ज़्यादा ही। लोग कहते हैं मेरी कमर में लचक है। चलती हूँ तो हवा भी साथ साथ लहराती है। आंखें काली काली, होंठ गुलाबी गुलाबी, और हंसी ऐसी कि सुनने वाला सोचे, अरे ये तो मुझे ही बुला रही है। शादी नहीं हुई अभी, पर दिल में एक आग सी जलती है, कभी प्यार की, कभी कुछ और की। आज अपनी ज़िंदगी की वो बात बताने जा रही हूँ जो न अच्छे लोगों को बोर करेगी, इसलिए हेडफोन लगा के सुनना, क्योंकि मैं ये अपना प्राइवेट बातें भी आपको बता रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं यार। हमारा गांव छोटा सा है, पर खेतों की हरियाली ऐसी कि देखते ही मन भर जाए। घर पुराना है, मिट्टी का, पर मजबूत। पापा खेती करते हैं, मम्मी घर संभालती हैं, और मैं तो बस अपनी दुनिया में खोई रहती हूँ। पास ही एक पुराना तालाब है, जहाँ शाम को पानी में सूरज डूबता है और उसकी लालिमा मेरे गालों पर चढ़ जाती है। उसी तालाब के किनारे एक दिन मैं बैठी थी, पैर पानी में डुबोकर, और सोच रही थी कि ज़िंदगी में कुछ तो होना चाहिए जो दिल को छू जाए। हवा चल रही थी, मेरे दुपट्टे को उड़ा रही थी, और मैं उसे बार बार संभाल रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, नेहा, इतनी देर से यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी बुला रही हैं। मुड़कर देखा तो हमारा पड़ोसी राजू भैया, उम्र 30 के करीब, कद लंबा, शरीर मजबूत, खेतों में काम करने से मांसपेशियां ऐसी कि देखकर मन कहे, अरे ये तो पत्थर को भी तोड़ देगा। मैं हंस दी। बस थोड़ा सा सुकून ढूंढ रही थी भैया, आप यहाँ। वो पास आए, तालाब के किनारे बैठ गए और बोले, मैं तो रोज़ आता हूँ, यहाँ की शांति कुछ और है। उनकी नज़र मेरे पैरों पर गई जो पानी में डूबे थे, और फिर मेरे चेहरे पर। मैंने दुपट्टा ठीक किया, पर हवा फिर उड़ा दिया। वो बोले, नेहा, तुम्हारी ये हवा से लड़ाई देखकर अच्छा लगता है। मैं शर्माई, पर मन में कुछ गुदगुदाया। भैया, आप भी ना मजाक करते हो? वो हंसे। मजाक नहीं, सच। तुम में कुछ बात है जो खींचती है। हम दोनों वहीं बैठे रहे। सूरज डूबने लगा, पानी में लाल रंग फैल गया। राजू भैया ने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाई, और उनकी बाहों पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। मैंने अनजाने में देख लिया और मन में सोचा, अरे ये तो कितने मजबूत हैं। वो बोले, नेहा, तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है। तुम हमेशा से ऐसी थीं, थोड़ी शरारती, थोड़ी रहस्यमयी। मैंने पानी में पैर हिलाया, छींटे उड़े, कुछ उनके ऊपर भी। वो हंसे। अरे ये क्या, अब मुझे भी गीला कर दिया। मैंने माफ़ी मांगी, पर वो बोले, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गीला होना बुरा नहीं, कभी कभी ताजगी देता है। उनकी बात में कुछ था जो मन में घर कर गया। मैंने सोचा, ये क्या कह रहे हैं, गीला होना, ताजगी? पर मैंने हंस कर टाल दिया। फिर वो उठे और बोले, चलो घर चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। मैं भी उठी, दुपट्टा फिर ओढ़ा, और इस बार वो आगे बढ़े। उसे पकड़ लिया। उनकी उंगलियां मेरे कंधे को छू गईं, बस एक पल के लिए, पर उस पल में कुछ करंट सा दौड़ा। मैं रुक गई, वो भी। नज़रें मिलीं, और वो बोले, नेहा, सावधान रहना, रास्ता फिसलन भरा है। मैंने हाँ कहा, पर मन में सोचा, फिसलन तो दिल में हो रही है। हम चल पड़े। रास्ते में वो मेरे साथ साथ चल रहे थे, कभी मेरी तरफ देखते, कभी आगे। गांव की गलियां संकरी हैं, कभी कंधे रगड़ जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, उनकी बाँह मेरी कमर से छू गई और मैं सिहर गई। वो बोले, सॉरी नेहा। मैंने कहा, कोई बात नहीं भैया, पर अंदर से कुछ और ही चल रहा था। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। मम्मी ने पूछा, कहाँ थी इतनी देर? मैंने कहा, तालाब किनारे। राजू भैया चले गए अपने घर, पर उनकी बातें मन में घूमती रहीं। रात को बिस्तर पर लेटी तो नींद नहीं आई। उनकी मजबूत बाहें, उनकी हंसी, उनकी नज़रें, सब याद आ रहा था। मैंने तकिया गले लगाया और सोचा, क्या पता कल फिर मिले। सुबह हुई, मैं उठी, नहाई और तैयार हुई। आज मैंने लाल सूट पहना जो थोड़ा टाइट था, कमर को अच्छे से दिखाता था। मम्मी बोली, नेहा, आज कुछ ज़्यादा ही सज धज के। मैं हंसी। बस मन हुआ। दोपहर में मैं फिर तालाब किनारे गई। आज पानी ज़्यादा ठंडा था। मैंने पैर डुबोए और इंतज़ार करने लगी। मन में था कि शायद राजू भैया फिर आए, और आए। दूर से दिखे, हाथ में एक डिब्बा था। पास आए, बोले, नेहा ये लो, मम्मी ने बनाया है आलू के पराठे। मैं खुश हो गई। वाह भैया,
थैंक्स। हम बैठ गए, पराठे खाने लगे। उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू गईं जब पराठा तोड़ा। वो बोले, नेहा तुम्हारे हाथ कितने नरम हैं। मैं शर्माई। भैया आप भी ना। वो हंसे। सच कह रहा हूँ, खेतों में काम करने से मेरे हाथ तो रुखड़े हो गए। मैंने उनके हाथ देखे, मजबूत पर कोमल भी। मैंने कहा, नहीं भैया, आपके हाथ तो मजबूत हैं। वो मेरी तरफ देखे। मजबूत किस लिए? मैंने बात घुमा दी। खेतों के लिए। पराठे खत्म हुए, हम बातें करने लगे। वो बोले, नेहा तुम्हें शादी का विचार नहीं आता? मैंने कहा, आता है, पर सही लड़का चाहिए। वो बोले, सही लड़का कैसा? मैंने सोचा, फिर कहा, जो समझे, जो साथ दे, जो। वो बीच में बोले, जो तुम्हें संभाले। मैं हंस दी। हाँ वही। उनकी नज़रें मेरे होठों पर थीं। मैंने देख लिया, पर अनदेखा किया। हवा फिर चली, दुपट्टा उड़ा। इस बार मैंने नहीं संभाला। वो बोले, नेहा तुम्हारी ये लापरवाही खतरनाक है। मैंने कहा, क्यों भैया? वो बोले, क्योंकि कोई देख ले तो। मैंने पूछा, तो क्या? वो रुक गए, फिर बोले, कुछ नहीं। शाम होने लगी, हम उठे। आज रास्ते में वो मेरे और करीब चल रहे थे। एक जगह कीचड़ था, मैं फिसली और वो पकड़ लिया उनकी बाहें मेरी कमर के चारों तरफ। मैं उनके सीने से चिपक गई एक पल के लिए। दिल की धड़कन सुनाई दी उनकी या मेरी, पता नहीं। वो बोले, नेहा संभल के। मैंने कहा, थैंक्स भैया। पर छूटते वक्त उनकी उंगलियां मेरी कमर पर देर तक रहीं। घर पहुंचकर मैं सोचती रही, ये क्या हो रहा है। रात को फिर नींद नहीं आई। मैंने सोचा, कल फिर जाना है। अगले दिन मैं सुबह सुबह गई। आज तालाब में कोई नहीं था। मैं अकेली बैठी पानी में पत्थर फेंक रही थी। तभी राजू भैया आए, पर आज उनके साथ उनका दोस्त विक्की। विक्की शहर से आया था, पढ़ाई करता है। वो बोला, नेहा दीदी नमस्ते। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। राजू भैया बोले, विक्की मुझसे मिलने आया है। हम तीनों बैठ गए। विक्की की नज़रें मेरे ऊपर थीं, थोड़ी शरारती। वो बोला, दीदी आप तो गांव की शान हो। मैं हंसी। अरे क्या बात है। राजू भैया चुप थे, पर उनकी नज़रें विक्की पर थीं। विक्की बोला, दीदी आपको स्विमिंग आती है? मैंने कहा, नहीं, पर पानी में खेलना पसंद है। वो बोला, तो आज सिखा दूँ? राजू भैया बोले, विक्की मजाक मत करो। पर विक्की नहीं माना। वो पानी में उतर गया और बोला, दीदी आओ ना। मैं हिचकिचाई, पर राजू भैया बोले, नेहा मत जाओ, पानी गहरा है। पर मैं मन में थी कि थोड़ा मज़ा करूं। मैं किनारे पर गई, पैर डुबोए। विक्की ने हाथ बढ़ाया, दीदी पकड़ो। मैंने पकड़ा और वो खींचने लगा। मैं हंस रही थी। पानी मेरे घुटनों तक आ गया। राजू भैया चिल्लाए, नेहा बाहर आओ। पर मैं नहीं मानी। तभी मेरी चप्पल फिसली, मैं गिरने लगी और विक्की ने पकड़ लिया उसकी बाहें मेरे चारों तरफ। मैं उसके सीने से चिपक गई पानी में। राजू भैया दौड़े आए, मुझे खींच लिया। वो गुस्से में थे। नेहा तुम्हें क्या हो गया है? मैं बाहर आई, कपड़े गीले, शरीर से चिपके हुए। राजू भैया की नज़रें मेरे ऊपर थीं, गुस्सा और कुछ और। विक्की बोला, सॉरी भैया। राजू भैया बोले, तुम जाओ यहाँ से। विक्की चला गया। अब हम दोनों अकेले। मैं कांप रही थी, ठंड से या कुछ और से। राजू भैया ने अपनी शर्ट उतारी, मुझे दी। पहनो नेहा। मैंने पहनी। उनकी शर्ट बड़ी थी, पर गर्म। वो बोले, नेहा तुम ऐसा क्यों करती हो? मैंने कहा, बस मज़ा आया। वो मेरे करीब आए। मज़ा? अगर कुछ हो जाता तो? उनकी आवाज़ में चिंता थी और कुछ और। मैंने उनकी आंखों में देखा। भैया आप चिंता करते हो? वो बोले, हाँ बहुत। हम घर चले। रास्ते में वो चुप थे। घर पहुंचकर मैंने शर्ट लौटाई। थैंक्स भैया। वो बोले, रखो। मैंने रख ली। रात को मैंने वो शर्ट सूंघी, उनकी महक थी। मन में कुछ चल रहा था। अगले दिन मैं फिर गई, पर आज कुछ अलग था। राजू भैया नहीं आए। मैं इंतज़ार करती रही, पर नहीं आए। शाम को घर लौटी
तो मम्मी बोली, नेहा राजू के घर गए थे, उनकी मम्मी बीमार हैं। मैं चौंकी। क्या हुआ? मम्मी बोली, बुखार। मैं बेचैन हो गई। रात को मैं उनके घर गई, अकेली। उनकी मम्मी बिस्तर पर थीं, राजू भैया पास बैठे थे। मुझे देखकर वो उठे। नेहा, तुम? मैंने कहा, मम्मी को देखने आई। हम बाहर आए आंगन में। रात थी, चांद की रोशनी। वो बोले, नेहा कल की बात। मैंने कहा, सॉरी भैया। वो बोले, नहीं मैं गलत था, तुम युवा हो, मज़ा करना चाहती हो। मैंने कहा, पर आप नाराज़ हो गए। वो मेरे करीब आए। नाराज़ नहीं, डर गया था तुम्हारे लिए। उनकी हाथ मेरी बाँह पर था। धीरे से मैंने कहा, भैया आप हमेशा मुझे बचाते हो। वो बोले, क्योंकि तुम खास हो। हम आंगन में बैठ गए। रात कहराती गई। वो बोले, नेहा मुझे लगता है मैं तुमसे। मैंने रोक लिया। भैया मत कहो। वो चुप हो गए। मैंने कहा, आप मेरे लिए भाई जैसे हो। वो बोले, बस भाई? मैंने हाँ कहा, पर मन में कुछ और था। हम चुप रहे। फिर मैं उठी, चलती हूँ। वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आए। जाते वक्त उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू गईं और इस बार मैंने नहीं छुड़ाई। अगले दिन से कुछ बदल गया। राजू भैया फिर तालाब आने लगे, पर अब बातें अलग थीं। वो मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते, मेरे सपनों के बारे में। मैं उन्हें अपनी कहानियाँ सुनाती, कैसे मैं शहर जाना चाहती हूँ, कैसे कुछ बनना चाहती हूँ। वो सुनते और कहते, नेहा तुम कर सकती हो। उनकी नज़रें अब सम्मान से भरी थीं। एक दिन वो बोले, नेहा मैंने एक स्कूल में टीचर की जॉब के लिए अप्लाई किया है। मैं चौंकी। सच? वो बोले, हाँ शहर में। मैं खुश हो गई। अब तालाब के किनारे हम सपने बुनते। वो मुझे पढ़ाते, मैं उन्हें नई चीज़ें सिखाती। विक्की फिर आया, पर अब राजू भैया उसे दूर रखते। एक दिन विक्की ने मुझसे अकेले में कहा, दीदी आप राजू भैया को पसंद करती हो? मैंने कहा, हाँ पर दोस्त की तरह। वो हंसा। दोस्त? मैंने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे समय बीता। मैंने जॉब पा ली। शहर जाने की तैयारी होने लगी। आखिरी दिन तालाब किनारे हम मिले। वो बोले, नेहा तुम जा रही हो? मैंने कहा, हाँ पर वापस आऊँगी। वो बोले, मैं इंतज़ार करूँगा। मैंने उनकी आंखों में देखा और समझ गई ये प्यार था, पर शुद्ध। मैंने उन्हें गले लगाया, बस दोस्त की तरह। वो बोले, नेहा तुमने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी में सिर्फ शरीर नहीं, दिल भी होता है। मैं शहर चली गई। वहाँ नई ज़िंदगी, नई चुनौतियाँ, पर राजू भैया की यादें साथ थीं। कभी कभी फ़ोन पर बात होती, वो पूछते, नेहा खुश हो? मैं कहती, हाँ भैया। एक दिन वो बोले, नेहा मैंने शादी कर ली। मैं चौंकी पर खुश हुई। मुबारक हो। वो बोले, तुम्हारी वजह से मैं समझ गया कि सच्चा प्यार क्या है। आज मैं वापस गांव आई हूँ छुट्टी में। तालाब किनारे बैठी हूँ, वही पानी, वही हवा। राजू भैया आए अपनी पत्नी के साथ। वो खुश हैं, मैं भी। हम हंसे, बातें की। थोड़ा मसाला था शुरू में, पर अंत में सिर्फ प्यार। मैंने चिट्ठी पढ़ी, हंसी और उसे पानी में फेंक दिया। फिर मुड़ी और राजू भैया की पत्नी की तरफ देखा। वो खड़ी थी मेरे पीछे, चिट्ठी की कॉपी हाथ में लिए। वो बोली, नेहा ये चिट्ठी मैंने लिखी है। मैं चौंकी।